राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति, साधना, दिव्य शक्ति और सिद्धियों के विषय में एक साधक को क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? क्या भगवान की सच्ची भक्ति से स्वतः आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है? ये शक्ति और सिद्धियों के पीछे भागना साधक को उसके लक्ष्य से भटका देता है? हाँ, भटका देना। सिद्धियों के पीछे भागना अपने जीवन की कमाई हुई अध्यात्म शक्ति को खो देना है। और अगर जो अध्यात्म शक्ति उसे भगवान में ही अर्पित कर दे और भगवान का प्रेमी बन जाए या ब्रह्मबोध ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वास्तविक अध्यात्म शक्ति का प्रयोग ठीक हुआ। नहीं तो रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई ना नहीं जाने। जो रिद्धियां सिद्धियां है ये प्रलोभन करके जीव को सच्चे मार्ग से हटाकर माया में फंसा देती है। चमत्कार दिखाकर लोगों को प्रसन्न करके रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा बस इसी में रह जाता है। अध्यात्म इसके लिए नहीं है। अध्यात्म सच्चिदानंद भगवान से प्रेम करके रोने के लिए है। अध्यात्मात्म स्वरूप में स्थित होकर अपने ब्रह्म स्वरूप को जानकर मोक्ष प्राप्ति के लिए है। इसलिए सच्चा साधक वही है जो इन सिद्धियों की चक्कर में न फंसकर भगवान के मार्ग में चलता है। प्रियंक जी बुलंदशहर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं कि गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, शिष्य नैन चकोर, 8 पहर निरखत रहें गुरु मूर्ति की ओर। महाराज जी, इस दोहे का वास्तविक अर्थ क्या है? हम कैसे अपने गुरुदेव को 8 पहर निहार सकते हैं? गुरु मंत्र, जो गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया है, गुरु जी ने जो नाम दिया है, उस नाम का 8 पहर हम चिंतन करें तो गुरु जी ने दिया है, गुरु स्वरूप है। इसलिए मंत्र का चिंतन ही 8 पहर। गुरुमुख चंद्र का चकोर होता है वो शिष्य जो हर समय सुमिरन परायण होता है। गुरु के समीप बैठकर 8 पहर मुख देखना असंभव है, क्योंकि गुरुदेव की भी एक दिनचर्या है। गुरुदेव घंटा 2 घंटा हमारे सामने रह सकते हैं, लेकिन 8 पहर मैं उनको देखता रहूं तो गुरुदेव का जो स्वरूप गुरु मंत्र है, गुरु केवल मनुष्य शरीर में ही नहीं है। गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चराचर जगत में अखंड मंडल में व्याप्त गुरुदेव भगवान है वो परमात्मा है, और वो परमात्मा मंत्र स्वरूप है। अगर हम निरंतर मंत्र का ध्यान करते हुए 8 पहर जप कर रहे तो हम ऐसे शिष्य हैं जो 8 पहर चकोर की भांति अपने गुरु के श्री मुखचंद्र को देख रहे हैं। गुरु आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त तत्व है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। गुरुदेव भगवान को 8 पैर देखना, चराचर जगत में अपने गुरुदेव की अनुभूति करना और निरंतर मंत्राकार वृत्ति रहना। मंत्र में हमारी 8 पैर स्थिति है तो गुरु में हर समय हम स्थिति में हैं। अगर मंत्र भूले तो गुरु को भूल गए। गुरु मंत्र ही गुरु का स्वरूप है। इला जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग में भाव का क्या महत्व है? यदि हृदय में प्रेम या भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है तो क्या अनुशासन केवल मात्र से भक्ति की जा सकती है? बाजार में भाव गिर जाता है तो वस्तु का महत्व नहीं रह जाता है। मारी घूमती वस्तु, और भाव बढ़ जाए तो वस्तु का महत्व बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता। तो विभक्ति में भाव के बिना तो एक क्रिया मात्र है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। भाव तो अत्यंत आवश्यक है। अगर भाव नहीं प्रकट हो रहा तो फिर अभी भक्ति ठीक से नहीं हो रही। घड़ा भरना चाहिए, यदि घड़ा भर नहीं रहा तो कोई छेद है, उस छेद को बंद करो। कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण, कोई खान पान त्रुटि, कोई कुसंग ऐसा है जो भक्ति में अभी पूर्णता नहीं आने दे रहा। भक्ति की पूर्णता है भाव।
भाव में भरकर एक चुल्लू जल भी अर्पित कर दो, एक तुलसी दल अर्पित कर दो, एक पुष्प अर्पित कर दो, एक कोई फल अर्पित कर दो, बस इतने में ही भगवान राजी है हमारे। भाव नहीं, करोड़ों रुपए का फूल बंगला बना दो, करोड़ों का भोग लगा दो, ठाकुर स्वीकार नहीं करते। भाव, भक्ति में तो भाव ही प्रधान। भाव अवश्य भगवान भजी सदा राधा रवन। जब तक भाव नहीं तो फिर वस्तु का महत्व नहीं। वस्तु का महत्व तो भाव से होता है। जितना भाव बढ़ा उतने ही वस्तु महत्वशाली बन गई। भाव बढ़ाओ, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, नाम जप करो, और देखो कोई छेद तो नहीं है, कोई दोष तो नहीं ऐसा जिससे हमारे भक्ति का रस बह रहा हो। काम क्रोध आदि के द्वारा कोई ऐसा अपवित्र आचरण तो नहीं बन रहा जिससे हमारी भक्ति हानि को प्राप्त हो रही। अगर नहीं तो फिर भाव बन जाएगा। भाव में ही तो रोना आता है, भाव में ही तो सब कुछ होता है, भाव में ही तो आनंद आता है। भाव के वशीभूत भगवान हो जाते हैं। भाव के बिना तो ठीक बात है नहीं। करुणेश पांडे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि किसी के भाग्य में बहुत बड़ा कष्ट लिखा हो लेकिन वह पूरी तरह शरणागत होकर नाम जप व संत सेवा में लग जाए तो क्या भगवान उसके कर्मों के विधान को या प्रारब्ध को बदल देते हैं? नहीं, भोगने की सामर्थ्य दे देते हैं, विधान नहीं बदलते हैं। नहीं तो आप कैसे शरणागत हैं, आप कितना भजन करते हैं, या भक्त वो कितना भजन करेगा वो जाने, हम अपनी तुम्हें बतावें। बचपन से लगे हैं, 13 वर्ष की अवस्था से दोनों किडनी फेल हैं। कितना कष्ट, फिर प्रारब्ध मिट जाना चाहिए, नहीं मिटा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जीव शुभ अशुभ कर्म करेगा उसे भोगना पड़ेगा। हाँ, भजन से भोगने की सामर्थ्य दे देते हैं कि ऐसे कष्ट में भी हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे कष्ट में भी हमारी दिनचर्या चल रही, ऐसे कष्ट में भी भगवान की कृपा का अनुभव हो रहा है। ये है भक्ति का फल। भक्ति का फल ये नहीं कि हमको रोग ना हो, हमको कष्ट ना हो। हमने पाप कर्म किया तो हमें भोगना पड़ेगा। हम बाबा जी बने चाहे जो कुछ बने, वो कर्म तो पीछे लगा हुआ है ना, उसे तो भोगना पड़ेगा। हाँ, संचित कर्म भस्म हो जाएंगे। जो आज कर्म कर रहे हैं भगवत समर्पित है, प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा, तभी मोक्ष को प्राप्त होगा। बिन भोगे प्रारब्ध क्षय नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि 100% में चाहे 10% भोगना पड़े, 90% क्षमा हो जाए, पर भोगना पड़ेगा अवश्य। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। शिव शंकर जी, दिल्ली से। गुरुदेव, मैंने आपके श्रीमुख से सुना है कि नाम जप करते हुए जैसे जैसे पापों का नाश होता है वैसे वैसे साधक को एक विशेष आनंद की अनुभूति होने लगती है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार ध्यान योग से मिलने वाले आनंद से साधक की उन्नति बाधित हो सकती है, वैसे ही क्या नाम जप से मिलने वाले आनंद से भी साधक की उन्नति में बाधा हो सकती है? क्या साधक को क्या बाधा? क्या बाधा? आनंद से। आनंद से कहीं बाधा थोड़ी होती है। आनंद का भोग करके भजन छोड़ देना, ये बाधा होती है। जैसे हमें आनंद मिल रहा है ना, तो अगर हम ध्यान जनित आनंद या भगवत जनित आनंद को अभिमान पूर्वक भोक्ता बन करके सुख लिया, तो हमारा भजन धीरे धीरे छूट जाएगा। फिर हम विषयों में लग जाएंगे, अरे इतना पर्याप्त है को भजन में आनंद। और जब भजन और आनंद हमारे अंदर आवे और हमारे अंदर विकलता हो और भजन करने की और आनंद प्राप्ति की, जब तक भगवान न मिल जाए तब तक विश्राम नहीं, तो वो आनंद, वो भजन उसको बाधा नहीं पहुंचाएगा। वो उसको, अगर अल्प सुख में आप तृप्त हो जाते हैं और विषयों की तरफ मुड़ जाते हैं तो भूमा सुख का अधिकार छोड़ देते हैं। और अगर अल्प सुख का त्याग करके भूमा सुख की तरफ बढ़ते, जैसे अपने लोग भजन करते हैं, आनंद आता है, तो एक नशा बन गया है। वो कोई खास बात थोड़ी है। खास बात है उससे बढ़कर आनंद आवे। माला 2 वाला 4 वाला में पहले आनंद, फिर घंटा भर में आनंद, फिर 24 घंटे भजन कर रहे हैं लेकिन उनको आनंद की भूख पूर्ति ही नहीं हो रही है। वो भजनानंदी महात्मा माया को पार कर जाता है। रमन जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, विगत कुछ सालों में मैंने ज्ञान मार्ग के गुरु जी को सुनना शुरू किया था। ज्ञान मार्ग में मेरी रुचि बढ़ने लगी। कुछ समय बाद उसमें आध्यात्मिक वृद्धि होना रुक सी गई। मेरा भक्ति मार्ग में रुचि कम थी। कुछ समय से श्री जी के प्रवचन सुन रहा हूँ आपके और वाइफ के कहने पर नाम जप शुरू किया। मेरा स्वभाव के अनुसार मैं सब कुछ समर्पण करने में असमर्थ हूँ, पर नाम जप करता हूँ। क्या बिना समर्पण के नाम जप करना सही है? नहीं है क्या आपका? क्या है आपका? अगर आप ज्ञान मार्ग के प्रति, हमें थोड़ा बताइए कि आपका है क्या? नहीं, वेदांता देख सुनता था मैं। हम जितना प्रश्न करें उतना उत्तर दो। आपका है क्या? कुछ नहीं है। क्या? तो फिर समर्पण फिर क्या करना? डर लगता है समर्पण से तो कुछ रोके हो ना। हाँ, कुछ विषय जो दिखते हैं हमको दुनिया में। तुम्हारे रचे हैं, उसके रचे हैं ना। किसका रचा हुआ है ये संसार? भगवान का ही। यार तो फिर काहे को बेईमानी करते हो कि मेरी वस्तु है? भगवान की चीज भगवान को अर्पित करने में क्या परेशानी है? वो तो है ही उनकी। मान रहे हो केवल आपने अपने इस शरीर में अगर एक बाल भी बनाया हो तो मुझे बताओ। कुछ नहीं बनाया। तो फिर यार काहे को, समझो मेरी बात, ज्ञान की बात कह रहा हूं कि तुम्हारे शरीर की रचना भगवान ने की, तुम्हारे मन की रचना भगवान ने की, तुम्हारी बुद्धि की रचना भगवान ने की, और तुम भी भगवान के स्वरूप हो। फिर अर्पित करने में क्या परेशानी है? अब जो संसार में जो चीज चलता है, अभी ये चीज चाहिए, अभी बच्चों को पढ़ाना है, उनको आगे करना है, पूरा मतलब विषयों तो को क्या नहीं तो क्या समर्पण करने में बच्चों की पढ़ाई बंद करवा दी जाती है क्या? नहीं, आप समझे नहीं। समझ लो ना, तो ये अज्ञान खत्म हो जाएगा। अभी ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञान खत्म हो जाएगा। अभी अज्ञान है, ज्ञान नहीं हुआ। नाम जप करो, इससे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, इससे वास्तविक स्थिति आ जाएगी। और समर्पण की चिंता मत करो, वो घसीट लेते हैं। वो प्रभु का नाम कृष्ण है। कृष्ण माने आकर्षित, वो आकर्षित कर लेंगे। सब ज्ञान वैराग्य भक्ति का फल है भगवान से प्रेम हो जाना, ठाकुर जी से प्रेम हो जाना। बहुत धन्यवाद। आप अध्यात्म की तरफ चल तो रहे हैं, आपका स्वागत है, आप चलिए। मंजू जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, देह में रहकर भी देह से मुक्त विदेह कैसे रह सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं रह सकते? आप नींद में होते हैं तो आप देह में रहते हैं क्या? जब आप नींद में होते हैं तब आप देह में रहते हैं क्या? नहीं ना। आपको भान तो नहीं होता देह का। आप जब स्वप्न में होते तब आप देह में होते हैं क्या? नहीं ना, आपको भान नहीं रहता। आप जब कहीं खोए होते हो तो क्या आप देह में रहते हो क्या? उस समय भान नहीं रहता। ऐसे ही जो परमात्मा में खो जाए, जो परमात्मा में समाधिस्थ हो जाए, जो परमात्मा के अनुराग में, तो पांचों भूले देह सुधि, छठे भावना रास की, तब पावे रसरीत स्वामी श्री हरिदास की। जब देह का राग छूट गया और परमात्मा के चिंतन में तन्मय है, तो उसकी स्थिति देह में करते हुए दिखाई देते हुए भी कुछ नहीं होती। आप सत्य मानिए, बोलते हुए भी वो नहीं बोल रहा, खाते हुए भी वो नहीं खा रहा, चलते हुए भी वो नहीं चल रहा, देखते हुए भी नहीं देख रहा, कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं कर रहा, नहीं करते हुए भी वो सब कुछ कर रहा है। यही तो बात है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। थोड़ा अध्यात्म की ऊंचाई पर बढ़ो। जब एक इंजेक्शन में इतनी सामर्थ्य है कि वो यहाँ लगा दिया जाए और यहाँ से काटा जाए तो मुझे दुख का अनुभव नहीं होगा, तो क्या परमात्मा के चिंतन में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि शरीर के दुख सुख के ऊपर उठा दे हमको? तो देह में जो पीड़ा है वो है, लेकिन मेरे को पीड़ा नहीं है। देह में रोग है लेकिन मेरे को रोग नहीं है। देह में परेशानी है लेकिन मैं आनंदित हूं। ऐसे रहा जाता है। जो जल में कमल का फूल रहे, वो जल से ही पैदा हुआ, जल में ही रह रहा, लेकिन वो जल से अलग है। ऐसे ही देह से ही पैदा हुआ, देह में ही रह रहा हूं, लेकिन देह से अलग हूं। ये केवल प्रवचन नहीं है, ये है भजन करो। भजन, भजन से हर स्थिति प्राप्त हो जाएगी। भजन से एक आपको हम कैसे बताएं हमारे हृदय में कितना आनंद रहता है। हर समय एक आनंद रहता है। उसी आनंद में सारे दुख भूल गए, सारे कष्ट भूल गए। नहीं तो केवल तुम्हें रिपोर्ट दे दी जाए,
कि आपकी किडनी खराब हो रही है, फिर फोटो खींची जाए आपकी, तो अंतर पड़ जाएगा। ये केवल बात सुनते ही अंतर पड़ जाएगा, दोनों किडनी खराब होने जा रही हैं। प्रवचन सुनना भूल जाओगे, दिमाग तुम्हारा वहीं चला जाए, दोनों किडनी, और यहां दोनों किडनी फेल है, तब प्रवचन हो रहा है। आज से नहीं फेल है, 20 वर्ष हो गए। भगवान का भरोसा और भगवान का बल, ये एक अलौकिक बल होता है, एक अलौकिक बल होता है। इसलिए कहते हैं भगवान से जुड़ो, भगवान के नाम से जुड़ो, फिर देखो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ भगवान कैसे तुम्हारा जीवन यापन करते हैं। बड़ा आनंदमय जीवन हो जाता है, दुखमय होने पर भी आनंदमय हो जाता है जी।